दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विलेपार्ले शमशान भूमि में हुआ, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर समेत कई सेलेब्स पहुंच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा है। धर्मेंद्र के परिवार ने उनके निधन की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी और विलेपार्ले शमशान भूमि में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया। धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया और 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी। ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं कई सेलेब्स। अभिनेता धर्मेंद्र को विलेपार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें आपके सामने। पूरी बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है धर्मेंद्र के जाने से, और क्या बड़े क्या छोटे अभिनेता सभी उन्हें अंतिम विदाई देने विलेपार्ले शमशान पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन भी सीधे शमशान पहुंचे थे, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे थे, और धर्मेंद्र के परिवार का हर सदस्य पहले ही उनके पास मौजूद था। तो बॉलीवुड के कई सितारे शमशान पहुंचे, जहां पर अंतिम विदाई अभिनेता धर्मेंद्र को दी गई। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 89 साल उनकी उम्र थी। और खंडवा में मौलाना के घर से नकली नोट मिलने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नकली नोट में अब चाइना का कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि नकली नोट छापने के लिए चीन से आरबीआई जैसा हॉलमार्क वाला तार मंगाया गया था। आरोपी ने महाराष्ट्र से नोट कागज खरीदे थे। आरोपियों ने यूट्यूब से नोटों की छपाई की तरकीब सीखी थी। मास्टरमाइंड ने जेल में आरोपी से तकनीक सीखी थी और भोपाल से नकली नोट लाकर मदरसे में मौलाना जुबैर कटिंग करता था। इसके अलावा डॉक्टर प्रतीक नवलखे, गोपाल दिनेश की भोपाल से भी गिरफ्तारी की गई थी। 40 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट ये आरोपी खपा चुके थे और 10 लाख के नकली नोट के बदले 3 लाख रुपए लेते थे। और अब आपको राजधानी भोपाल का वो इलाका बताते हैं जहां नकली नोट छापे जाते हैं। न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची जहां आरोपियों ने नकली नोट छापने के लिए किराए पर मकान लिया हुआ था, और जहां से खंडवा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये भोपाल का बाग सेवनिया क्षेत्र है, जहां पर नकली नोट छापने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजधानी भोपाल में लगातार नकली नोट छापने के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जो है वो बाग मुगलिया क्षेत्र से सामने आया था। ये पवन सुत कॉलोनी है जहां पर मैं पहुंचा हूं, और यहां पर अब से कुछ दिन पहले ही जो खंडवा पुलिस है उसने दबिश दी थी एसआईटी की टीम ने, और यहां से एक युवक को पकड़ा था और उसके बारे में ये पता चला था कि यहाँ पर उसके पास तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए थे। नकली नोट बनाने का काम इस मकान में किया जा रहा था। अब पुलिस इस मकान को सील करके गई है। जिस युवक को पकड़ा गया था उसका नाम गोपाल उर्फ राहुल बताया गया था, और उसके पास से तमाम जो डिवाइस ये है यहाँ पर मिली थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी भोपाल में पहले करौंद में ये पूरा मामला सामने आया था जहाँ पर नकली नोट बनाए जा रहे थे, और उसके बाद अब बाग मुगलिया क्षेत्र में ये मामला सामने आया था। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है राजधानी पुलिस पर कि क्या राजधानी भोपाल में इस तरह के नकली नोट छापने का गिरोह लगातार सक्रिय स्थानीय स्तर पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि खंडवा की एसआईटी की टीम जो है वो यहाँ आती है और यहाँ पर उनको गिरफ्तार करती है, और ये बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के नकली नोट इस युवक ने अपने गिरोह के साथ मिलकर तैयार किए थे। उनको महाराष्ट्र और दूसरे अन्य राज्यों में लगातार खपाया जा रहा था। तो अब ऐसे में सवाल होता है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी की पुलिस आखिर क्या कर रही है और क्यों यहाँ पर नकली नोट छापने के गिरोह लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं रायसेन की, जहां पर मासूम से दरिंदगी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में भारी गुस्सा है। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए जिला मुख्यालय समेत बाड़ी नगर बंद का आह्वान किया। भोपाल से सटे मंडीदीप में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इससे पहले रात को भी लोगों का विरोध जारी रहा। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। आरोपी सलमान पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। 10 से ज्यादा पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई।
ये 3 तस्वीरें रायसेन से, जहां एक मासूम 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत के मामले में अभी तक एक्शन ना होने पर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। चक्का जाम किया गया, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। रायसेन में मासूम से दरिंदगी के बाद बवाल जारी है। मंडीदीप औद्योगिक नगरी धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल हाईवे पर चक्का जाम करने से लोगों को परेशानी हो रही थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया, लेकिन जब आंदोलन उग्र हुआ तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। और प्रदेश सरकार अब एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था और अब सरकार ने जिला कलेक्टर से नाम बदलने का प्रस्ताव मांग लिया है। बता दें कि विदिशा जिले के गंज बासौदा का नाम वासुदेव नगर करने की तैयारी है। वैसे अब तक मध्य प्रदेश में 69 शहरों और गांव के नाम बदले गए। हालांकि इस पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस ने मामले में सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि मुगलों ने भारतीय संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की और कांग्रेस ने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की गलतियां सुधारने का काम कर रही है। तो एक बार फिर से एक और शहर का नाम बदलने की तैयारी है, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। गंज बासौदा का नाम वासुदेव नगर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया था, जिस पर सियासत तेज है। गंज बासौदा का नाम बदलने की अपील दरअसल गंज बासौदा के निवासियों के जरिए की गई थी, कुछ नेताओं के जरिए की गई थी, जिस पर सहमति जता दी गई। अब आरोप प्रत्यारोप जारी। जी भी जो है बीजेपी के इस कदमों पे अपना सिर धुल लेंगे, इसलिए कि ये जो है जिस नाम में गंज लगाओ वो जो है हिंदुओं की जो है मंडी है। 21वीं सदी में हमारे जो जैन जी है, हमारी जो नई नस्ल है, उसके पास हाथ में रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में पर्चियां लेके घूम रही है कि बताओ कहाँ चिपका दें। तो आपके पास पर्ची चिपकाने के अलावा दूसरा कोई काम है क्या? पर्चियों से मुख्यमंत्री चुनते हो, पर्चियों से योजनाएं बनाते हो, पर्चियों में खत्म हो जाती है। ये वही इतिहास है जिसकी वजह से हम अपने अस्तित्व की लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। मुगलों ने खूब कोशिश की भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को मिटाने की और देश के इतिहास को बदलकर अपने इतिहास को थोपने की। अकबर औरंगजेब को महान बता दिया, लेकिन ये आक्रांता थे, महान किस वजह से थे बता नहीं पाएंगे। लेकिन आज हमारी सरकार इतिहास को सुधार भी रही है और जनता की मांग पर लगातार इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक रूप से और देश के इतिहास की पुनरुत्थान की दिशा में हमारा कदम है। और ये कहीं ना कहीं पेट में दर्द होना कांग्रेसियों की स्वाभाविक है। मंडला के निवास स्थित सरकारी कॉलेज में फीस बढ़ाने पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। कॉलेज के मेन गेट पर एबीवीपी नेताओं ने ताला जड़ दिया। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जबलपुर निवास मार्ग को जाम कर दिया। कॉलेज में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की भी मांग की है। छात्रों को प्रशासन ने समझाया। उधर जबलपुर में कब्जा हटाने के लिए वीएचपी ने प्रदर्शन किया। हिनौतिया गांव में कब्जा कर रहे लोगों के बांग्लादेशी होने का शक है। हिंदू संगठनों ने रोहिंग्या होने का शक जताया है। उधर पुलिस प्रशासन से लोगों की जांच करने की मांग की है और जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी इनके जरिए दी जा रही है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। जबलपुर में वीएचपी का प्रदर्शन, कॉलेज में ताला लगाकर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप देखिए विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। और इधर मंडला में भी आप देखिए एबीवीपी के प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं।